नमस्कार। एम एस डी 6 में आज हम हिंदी निबंध के विकास क्रम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग सन 1853 से लेकर के 1903 तक निबंध के विषय में चर्चा करेंगे। 1873 से लेकर 1903 तक भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जाता है। भारतेंदु जैसा कि गद्य विधाई उस समय स्टार्ट हुई, तो निबंध को उसका प्रारंभिक चरण माना जाता है। भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्राथमिक निबंध हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं, जो कि मैंने पहले बताई थी, कि निबंध में सबसे क्रम का पता लगता है। एक छोटा सा क्रम दे दिया, 5 लाइन लिखो, किसी कोई टॉपिक दिया तो 5 लाइन लिखिए। अब हम बच्चे ने 5 लाइन लिखी, बच्चा हो सकता है कि पहले जो है, यदि हमने एक गाय के निबंध कर रहा है, हो सकता है वो पहले पूंछ की बात पहले कर दे, रंग की बात पहले कर दे। तो हम एक टीचर का कर्तव्य है कि उसको सिस्टम में लाने के लिए उसे बताए कि गाय में पहले क्या बोलना चाहिए, बाद में क्या बोलना चाहिए। तो क्रम से किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। दूसरी बात, व्यवस्थित रूप से जब वो 5 लाइन लिखना सीख गया, तो उसके लिए 10 लाइन लिखना भी आसान होगा। जब 10 लाइन लिखना सीख जाएगा, तो वो आगे भी लेखन की कला में पारंगत हो सकता है। ये प्रारंभिक चरण है। तो निबंध एक किसी भी चीज़ को लिखने की विधि का सिखाने का एक तरीका है, लेखन सिखाने का एक तरीका है। भारतेंदु जी के निबंध हिंदी के प्राथमिक निबंध है, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का न केवल सूत्रपात किया, उन्हें पल्लवित भी करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। भारतेंदु जी के निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण है। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग विनोद जैसे विषयों पर निबंध की रचना की। देखिए, एक तो क्या होता है निबंध लिखने में, एक तो सब्जेक्ट आसानी से मिल जाता है, और आप चीज़ें देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट खोजने में व्यक्ति को टाइम लगता है, क्योंकि निबंध काफ़ी बड़ी संख्या में लिखे गए हैं। इसलिए निबंध यदि आपको देखना हो, तो वो काफ़ी आराम से मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छे से आप उनको यदि समझ लें, तो आप उसमें को लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि आपने परीक्षाएं दे करके इतना 5th तक तो आपके में निबंध आता ही है। तो इतना तो बच्चा सीख ही जाता है कि निबंध कैसे लिखा जाता है। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए, तो राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग किए। भारतेंदु जी के निबंधों में विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा प्रौढ़ होते हुए ध्रुव एवं भोजन नहीं हो पाई है। भारतेंदु जी ने कुछ निबंधों के नाम यह देना अप्रासंगिक न होगा, जैसे अंग्रेज स्तोत्र, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। अब देखिए, निबंध है ये, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी। अब ये निबंध के माध्यम से जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, तो समझना और उसका प्रयोग करना दोनों आसान इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि ये आपकी खुद से सीखी हुई एक कला है, जिसको आप आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि उल्लेखनीय हैं। इन निबंधकारों ने हिंदी निबंध के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे, और वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक निबंधों के लेखक के रूप में जाने जाते थे। हास्य को भी बहुत महत्व देते थे। उनके निबंध भावात्मक भी हैं, विचारात्मक भी। गंभीर बातों के सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत कर पाने की कला में भी निष्णात थे। विषय की व्यापकता एवं मौलिकता के साथ साथ शैली की रोचकता निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ब्राह्मण के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं। वे मनोरंजक एवं व्यंग प्रधान निबंधों को लिखने के लिए अति कुशल हैं। अब देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के निबंध के विषय देखिए क्या है, भौं, पेट, दांत, नाक। अब ये देखिए, ये निबंध लिखने के लिए कैसे सब्जेक्ट हैं, और कि मतलब भौं मतलब शरीर की उस
चीज़ पर ध्यान दिलाया जिसको कोई कभी ध्यान नहीं देता था। भौं, पेट, नाक, कान। उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध लिखे, कैसा भी विषय क्यों ना हो उसमें विनोद की सामग्री वो खोज ली। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक थे। उनके निबंधों की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता और चमत्कार प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए निबंध लिखे। उनमें भारतीयों के राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया है। अब देखिए बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो निबंध लिखे वो उसमें क्या दिखा उन्होंने कि किस तरीके से राजनीति करके भारतवासियों के साथ में जो है लोग व्यवहार किया करते थे, इसको प्रस्तुत करने में उन्होंने अपने निबंधों की भूमिका को अदा किया। बाल मुकुंद राधाचरण गोस्वामी अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रयास करने के उद्देश्य से लिखे गए। संक्षेप में भारतीय युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता और विविधता है। वे निबंध लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, तो उनमें व्यक्तित्व के साथ साथ सामाजिकता का भी समावेश है। इस तरीके से आज हमने भारतीय युग के कुछ निबंधकारों के विषय में जाना और ये जाना कि सामान्य से सामान्य विषय को निबंध में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।